हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जयश्री। आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा सीखने के लिए हमें कुछ पेयर्स ऑफ इंटीजर कंसीडर करने होंगे। जैसे हम कंसीडर करते हैं 17,6 और दूसरा है 5,12। तीसरा पेयर्स ऑफ इंटीजर्स है 20,4। अब हम ढूंढते हैं कि इन सब में रिलेशनशिप क्या है। तो पहला जो पेयर्स ऑफ इंटीजर है वो हम कैसे लिख सकते हैं। 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5। 6 2 ज़ा 12 होता है, 12 प्लस 5 17। तो ये जो फर्स्ट पेयर्स ऑफ इंटीजर है उसे मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, ये कैसे निकाल। हम अगर 17 को डिवाइड करते हैं 6 से तो मुझे क्या मिलता है। 6 2 ज़ा 12, 17 माइनस 12 5। तो इसमें इस केस में 2 जो है वो होता है कोशंट, 5 जो है वो होता है रिमाइंडर और 6 जो है उसे हम मान के चलते हैं डिवाइज़र और 17 जो होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो इसी प्रकार से डिविडेंड को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में हम डिविडेंड को लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, आपको जो पेयर्स ऑफ इंटीजर दिया था 17,6 उसको मैंने इसी फॉर्म में लिखा है। कौन सा 17 क्या है, अपना डिविडेंड है। 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट पेयर्स ऑफ इंटीजर आपके सामने क्या है 5,12। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 5 इज इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 5। क्यों हमने ऐसे किया, क्योंकि 12 बीइंग ग्रेटर देन 5 मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ रहा है कि 5 इज इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 5। सिंस 12 इज़ ग्रेटर देन 5 मुझे इस रिलेशनशिप में लिखना पड़ रहा है। पेयर्स ऑफ इंटीजर है 20,4। तो 20,4 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 0। 4 5 ज़ा तो 20 होता है, इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं होता है, हमें इसमें रिमाइंडर 0 ही मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि फॉर ईच पेयर ऑफ इंटीजर्स, आप कोई भी पेयर ले लीजिए इंटीजर्स के। फॉर ईच पेयर ऑफ इंटीजर्स लाइक ए एंड बी हमें क्या मिले हैं, होल नंबर्स क्यू एंड आर मिले हैं। वी फाउंड होल नंबर्स क्यू एंड आर। और इसलिए हमें जो रिलेशनशिप मिला है वो रिलेशनशिप क्या मिला है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फॉर ईच पेयर ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी, अब वो इंटीजर्स कोई भी हो सकते, जैसे इस केस में हमने 3 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स लिए थे। तो अब हमें क्या है, एक डेफिनेशन मिल गया कि फॉर ईच पेयर ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी वी फाउंड होल नंबर्स क्यू एंड आर। अब इस केस में आप नोटिस करोगे कि रिलेशनशिप हमें हमेशा यही मिल रहा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें रिमाइंडर जो है इट कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो। हमने देखा ना ये कौन सा, इस केस में देखो हमें रिमाइंडर 0 मिला, दिस इज़ द रिमाइंडर 0। और इसमें क्यू मिला है मुझे 5। रिमाइंडर कैन बी 0 ऑल्सो एंड इट कैन बी ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। तो रिमाइंडर आपको 0 भी मिल सकता है या फिर रिमाइंडर कैन बी ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे स्टूडेंट तो आप देखोगे कि हर केस में जो आपका रिमाइंडर आया है वो हमेशा लेसर देन बी है। बी मतलब क्या है, बी इज़ आवर डिवाइज़र। बी मतलब डिवाइज़र आप बोल सकते हो। ये देखो हर केस में आप कोई भी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ले लीजिए, अगर आप इस रिलेशनशिप में उसे लिखते हैं, कौन सी रिलेशनशिप में कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आप हमेशा यही पाओगे कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही मिलेगा आपको। द रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लेसर देन द डिवाइज़र।
द रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लेसर देन द डिवाइज़र, मतलब कि रिमाइंडर आपको हमेशा b से ही छोटा मिलेगा। फॉर ईच पेयर ऑफ इंटीजर्स a and b we have found whole numbers q and r which is satisfying the relationship a is equal to bq plus r, where remainder can be equal to 0 and it can be greater than 0, but remainder should be always lesser than the b. b means what? Divisor. So अब हमें जो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो मिल गया है। तो प्रॉपर डेफिनेशन यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers a, q and r. There exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r can be equal to 0 or it can be greater than 0, but it should be always lesser than the b. I hope student you understand now यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब हम ये क्यों सीख रहे हैं? यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इस कंसेप्ट के ज़रिए हम बड़े बड़े नंबर्स का HCF निकाल पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का अभी आपके सामने प्रॉपर डेफिनेशन मिल गया। अब लेमा का मतलब क्या होता है? अ लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब लेमा जो है एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके ज़रिए, जिसके मदद से हम दूसरे और स्टेटमेंट क्या करते हैं? प्रूव करके बताते हैं। अब इसी टाइप, अब आपने और एक नाम सुना होगा कंप्यूटर में, ये बेसिकली ज़्यादा नाम आता है, वो क्या है? अल्गोरिदम। अल्गोरिदम मतलब क्या होता है? एन अल्गोरिदम is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of a problem। मतलब अल्गोरिदम क्या होता है? अल्गोरिदम स्टूडेंट्स आपने कंप्यूटर में सुना होगा। अल्गोरिदम मतलब एक सीरीज़ होती है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। ठीक है। एन अल्गोरिदम इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसके लिए अभी जो है हम कहेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न अल्गोरिदम। तो अब हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा नहीं कहना है, नाउ वी आर यूजिंग द वर्ड यूक्लिड्स डिवीज़न अल्गोरिदम। तो इसलिए अब हम कहेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न अल्गोरिदम इज़ अ टेक्निक ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ये नहीं कहेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, अब हम कहेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न अल्गोरिदम, विच इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हम यूक्लिड्स डिवीज़न अल्गोरिदम के सहारे क्या कर सकते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अब हम वही करेंगे जैसे यहाँ पर क्या बोला है? यूज़, क्वेश्चन क्या है? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूज़ यूक्लिड्स अल्गोरिदम टू फाइंड HCF highest common factor of 4052 and 12576। अब इसमें हमें जो है जिस तरीके से हम अल्गोरिदम में स्टेप्स फॉलो करते हैं उसी प्रकार से हमें इसमें भी जो है स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो सॉल्व करने के लिए अब हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करना है? सबसे पहले तो दोनों आपके सामने पेयर्स ऑफ इंटीजर कौन 4052 है और दूसरा है 12576। इसका मुझे निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि बिग नंबर कौन सा है? तो 12576 इज़ ग्रेटर देन 4052। ठीक है। तो अब हम यूक्लिड्स डिवीज़न
लेमा अप्लाई करते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है स्टूडेंट्स, भूल तो नहीं गए, वो है A = BQ + R। तो अब हम वही अप्लाई करते हैं। 1 2 5 7 6 इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4052 × 3 + 420। अब ये कैसे मिला मुझे, तो मैंने देखा कि जब मैंने 4052 × 4 किया तो वो मुझे बड़ा नंबर मिल रहा था। क्या मिल रहा था, 16,600 मिल रहा था। ये बड़ा नंबर है, तो इसीलिए ट्रायल एंड हिट मेथड से मुझे पता लगा कि 4052 × 3 जब मैं करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 3 0 0 1 12,156 मिला। अब जो ये 12,156 मैं +420 करती हूँ तो मुझे 12,576 मिलता है आंसर में। अब अगर आप देखोगे तो ये वही है डिवीज़न लेमा। हमारा क्या था, हमारे पास डिवीज़न लेमा था A = BQ + रिमाइंडर BQ + R। अब आप इसमें देखो रिमाइंडर आपका क्या है, 420 है, और B आपका है 4052। ठीक है, तो हम सिंस, अब आपको नोटिस क्या करना है, सिंस 420 रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर से हमें क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हमें फिर से अप्लाई करना होगा। तो अब फिर से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा अप्लाई करना है। तो अभी इस बार आपका डिवाइज़र क्या है, मतलब कि B वो है 4052, तो बस वही करना है। 4052 को अब हम कौन सी रिलेशनशिप में लिख सकते हैं, 420। आपका जो रिमाइंडर था 420 उसको अभी पहले लिखिए 420 × 9। जब मैंने 420 × 9 किया, फिर उसमें आपको क्या करना है, +272 करना है, तो आपको 4052 आंसर आता है। स्टूडेंट्स आपको जो है मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि कौन से नंबर से 420 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी कि मुझे 4052 मिल जाए। ठीक है, अब इसको भी हम देखेंगे कि ये भी जो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के ही फॉर्म में लिखा है। तो इस केस में फिर से हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि रिमाइंडर जो है 200, अभी इस केस में रिमाइंडर क्या है, 272 है, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर इज़ 272 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसे फिर से लिखेंगे इसी फॉर्म में, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के फॉर्म में। तो अभी हम क्या लिखेंगे, 420 जो डिवाइज़र है 420 उसे लेफ़्ट हैंड साइड में लिखना है। फिर राइट हैंड साइड में आप देखोगे हमें क्या मिलता है, 272 × 1 + 148। अब इसमें भी हम देखेंगे कि इस केस में देखो क्या हो गया, 148 जो है वो मेरा रिमाइंडर है, और इस केस में डिवाइज़र अभी है B। ठीक है, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, उसी फॉर्म में लिखना है डिवीज़न लेमा के फॉर्म में। 272 = 148 × 1 + 124। फिर से हमें वही करना है। 148 आपका डिवाइज़र है, उसे लेफ़्ट हैंड साइड में लिखिए, तो मुझे मिलता है 124 × 1 + 24। नेक्स्ट फिर से अभी डिवाइज़र है 124 विच इज़ कमिंग 24 × 5 + 4, और नेक्स्ट हमें मिलता है 24 जो है वो डिवाइज़र है। फिर से 24 = 4 6 24 तो आपको मिल ही जाता है, और रिमाइंडर मिल रहा है 0। मतलब ये हमें कब तक करते जाना है, जब तक कि आपको जो है रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है, तब तक आपको सॉल्व करते जाना है until you get remainder = 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तब तक आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाते ही जाना है हर स्टेप पर। अब इसमें हम निकाल क्या रहे थे, हम निकाल रहे थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से नंबर का, 4052 एंड 12576 का मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का जो हमारा डिवाइज़र था। डिवाइज़र क्या था,
24। लास्ट स्टेप आपको थोड़ा देखना होगा, ये जो लास्ट स्टेप है जब अपना रिमाइंडर 0 आया था, इसमें डिवाइज़र कौन सा है, 4 है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 4, है ना इंटरेस्टिंग स्टूडेंट। तो आप यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के ज़रिए जो है लार्जर नंबर्स का HCF आसानी से निकाल सकते हैं।